Good morning, students. I, Ravindra Singh, welcome you to the online classes of Gayatri Vidya Mandir Secondary School, कानपुरा। कल हमने अंग्रेजी का एक कॉमन टॉपिक लिया जिसका नाम था पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसका हमने जनरल इंट्रोडक्शन किया था। अब हम इसके भाग 2 की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि कल हमने देखा था कि अंग्रेजी में शब्द भेद, शब्दों के प्रकार जो है कुल 8 होते हैं। उन 8 में से हमने 5 के बारे में सामान्य सी जानकारी प्राप्त की थी। आज हम उससे आगे बढ़ेंगे। उससे पहले कल जो हमने पढ़ा था उसके बारे में आपको ब्रीफ में बता देता हूँ। नाउन, जिसके बारे में हमने कहा था जो नेमिंग वर्ड्स होते हैं उनसे हम इन नाउन्स को पहचान सकते हैं। फिर नाउन के स्थान पर या नाउन के अलावा हमने दूसरा पॉइंट था प्रोनाउन। उसमें हमने देखा था कि जो भी वर्ड जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लिए जाते हैं वो होते हैं प्रोनाउन। फिर तीसरा था वर्ब, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि मनुष्यों द्वारा किए जाने वाले प्रमुख कार्य। और चौथा था हमारा एडजेक्टिव, जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषताएं बताता है, या हम अंग्रेजी में कह सकते हैं क्वालिफाइंग वर्ड्स, जो वर्ड नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं। नेक्स्ट था हमारा एडवर्ब। एडवर्ब जो था वो वर्ब को क्वालिफाई करता है और वर्ब के साथ साथ एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है। तो फिलहाल के लिए हमने इतनी सामान्य से जानकारी प्राप्त की थी। उसके बाद 3 जो आज पढ़ेंगे हम वो हैं कंजक्शन, प्रेपोजिशन एंड इंटरजेक्शन। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला बिंदु जो है हमारा वो है कंजक्शन। कल मैंने जो पढ़ाया था उससे संबंधित एक PDF फाइल मैंने आपको भेजी थी। उसके अंदर जो मुख्य मुख्य पार्ट्स ऑफ स्पीच है उनके साथ कुछ उनके उदाहरण थे। हाँ, मैंने परिभाषाएं नहीं बताई हैं क्योंकि हमें पहले उनको समझना है, उसके बाद उनकी परिभाषा को अपन सीखेंगे। तो पहले आप अच्छे से समझ लीजिए, फिर आपको परिभाषाओं के बारे में भी बताया जाएगा। तो आज का जो पहला बिंदु है वो है अपना छठा पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसे कहते हैं कंजक्शन। हिंदी में इसका नाम है संयोजक। अब जैसा संयोजक का अर्थ होता है वैसा ही इसका काम है। ये जो है कंजक्शन, ये क्या काम करता है? 2 वाक्यों को जोड़ने का काम करता है, या हम अंग्रेजी में कह सकते हैं अ कंजक्शन इज अ वर्ड यूज्ड टू जॉइन वर्ड्स और sentences, used to join words और sentences। अब इसका एक एग्जाम्पल देखो आप। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, रमा एंड हरी आर कज़न। ठीक है, तो ये 2 वर्ड हैं जिनको हम नाउन कहते हैं। इन दोनों को किसने जोड़ा बच्चों? एंड ने। तो जो एंड हैं, जो इन दोनों वर्ड, दोनों नाउन को जोड़ने का काम कर रहा है, यही एंड आपका क्या कहलाता है? कंजक्शन कहलाता है। तो यही चीज़ हमें सीखनी है कि कंजक्शन के बारे में ये सामान्य से जानकारी हमें पता हो कि ये जो है वर्ड्स एंड सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देखते हैं हम इसका। टू एंड टू मेक्स 4, ये एक सेंटेंस है अंग्रेजी का। अब आप इसमें देखो 2 वर्ड हैं, टू और टू, इसको जोड़ने का काम भी कर रहा है एंड। तो यहाँ पर भी ये एंड जो है वो क्या कहलाएगा? कंजक्शन कहलाएगा। तो ये है कंजक्शन का एक सामान्य सा अर्थ जो आपको ध्यान में रखना है। और बेसिक सी बात है कि वर्ड्स और सेंटेंसेस को जब भी कोई वर्ड जोड़ेगा तो उस वर्ड को हम किस नाम से पुकारेंगे? कंजक्शन से पुकारेंगे। तो आगे इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। हाँ, इसके और एग्जांपल्स जैसे आप देख सकते हो, एंड हो गया, बट हो गया, इफ़, और, नॉर, सिंस। तो इस टाइप से
बहुत सारे कंजक्शंस हैं जिनके बारे में डिटेल्स में हम आगे की कक्षाओं में भी पढ़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए कंजक्शन के बारे में इतनी सी जानकारी आपको होनी चाहिए। अब हम अगले कंजक्शन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि काफ़ी फेमिलियर होंगे आप उससे, और आप उस प्रकार के शब्द काफ़ी देखते भी होंगे। हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशन, प्रीपोजिशन नहीं पढ़ना है, इसको प्रेपोजिशन बोलते हैं। हिंदी में आप इसको कारक कह सकते हो। प्रेपोजिशन जो है, इसके बारे में सीधा एक बात आप सामान्य रूप से याद रखो। प्रेपोजिशन क्या काम करता है? ये वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, कहने का मतलब हुआ कि वर्ब और ऑब्जेक्ट को जोड़ने का काम करता है। वर्ब और ऑब्जेक्ट को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। ये जो सिंपल सी बात है, इस तरह से आपको इसको समझना है कि जब वर्ब और ऑब्जेक्ट को कैसे जोड़ते हुए देखा आपने, मैं आपको एक सेंटेंस से समझाता हूँ। जैसे हमने एक सेंटेंस ले लिया, देयर इज ए काउ इन द गार्डन। तो ये जो सेंटेंस है, इसमें आप देख रहे हो कि जो ए वर्ड है, सॉरी, ए जो वर्ड है वो क्या कर रहा है? इस वर्ब को और इस ऑब्जेक्ट को जोड़ रहा है आपस में। तो ये जो वर्ब और ऑब्जेक्ट को जोड़ रहा है ए, ये ए यहाँ पे क्या है? प्रीपोजिशन है। क्या है? प्रीपोजिशन है। इसी प्रकार हम एक और सेंटेंस देखते हैं ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। द गर्ल इज फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक। अब इस पूरे सेंटेंस में प्रीपोजिशन कौन सा है? तो हम देखेंगे कि जो ऑफ है, ओ एफ, ये जो है ये प्रीपोजिशन है। अभी फॉन्ड हो गई वर्ब और म्यूज़िक हो गया ऑब्जेक्ट। तो वर्ब और ऑब्जेक्ट को ऐड कौन कर रहा है? ऑफ। तो ये ऑफ यहाँ पे हमारा क्या हो गया? प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन आपने और कौन कौन से देखे, मैं आपको कुछ एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे आपने पढ़ा होगा कभी इन, ऑन, ऑफ, ओ डबल एफ, ये भी प्रीपोजिशन है। बी, बाय, फ्रॉम, बिसाइड आदि। तो इस प्रकार के प्रीपोजिशन हम जब भी कोई पार्ट पढ़ते हैं अंग्रेजी का, तो उसके बीच बीच में, सेंटेंस के बीच बीच में इस प्रकार के वर्ड्स आते रहते हैं। तो आगे से आप इस प्रकार के शब्दों को क्या कह के बुलाओगे? प्रीपोजिशंस। और प्रीपोजिशन क्या काम करते हैं? वर्ब और ऑब्जेक्ट को जोड़ने का कार्य करते हैं। अब हम अंतिम पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरफ बढ़ते हैं, और वो है इंटरजेक्शन। वो है हमारा इंटरजेक्शन। इसके बारे में भी आपको एक सिंपल सी जानकारी दूंगा, ज़्यादा डिटेल में परिभाषा की तरफ नहीं जाएंगे। अंतिम पार्ट्स ऑफ स्पीच है हमारा इंटरजेक्शन। अब इंटरजेक्शन जो है, इसको आप हिंदी में बोल सकते हो विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक। इसके बारे में आपको क्या पता होना चाहिए कि इंटरजेक्शन जो है वो अचानक होने वाली फीलिंग्स को शो करता है। अब अचानक होने वाली फीलिंग्स क्या होती है? कई बार हम खुशी में या दुख से कुछ भी बोलते हैं तो हमारे मुंह से कुछ ऐसे वर्ड्स निकलते हैं, जैसे कि हमने कभी कोई मैच खेल रहे हैं और हम मैच जीत जाते हैं, तो जीतने के बाद हमारे मुंह से कभी निकलता है हुर्रे। तो हुर्रे जो वर्ड है, उसके बाद हम सेंटेंस बोलते हैं, वी हैव वॉन द गेम। तो हुर्रे, वी हैव वॉन द गेम। तो ये सडनली अपने मुंह से निकला जो शब्द है, ये जो फीलिंग्स है, इसको कहते हैं इंटरजेक्शन। तो इस प्रकार के शब्द और कौन से हो सकते हैं? जैसे अलास। अब अलास जो वर्ड, ये तो खुशी के लिए, जॉय के लिए यूज़ में लिया गया है। अब अलास, शी इज डाइड, वो मर गई।
तो अब यहाँ हमें दुख प्रकट करना है, तो दुख प्रकट करने के लिए जो सेंटेंस है वो लिखा, और उससे पहले एक सडन फीलिंग हमने शो की, अलास। तो ये जो अलास वर्ड है ये शौरो या दुख प्रकट करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है, और यही वर्ड क्या कहलाएगा, इंटरजेक्शन है। तो इस प्रकार के और भी वर्ड्स होते हैं, जैसे ओह, या फिर कोई अपन अपनी पसंदीदा चीज़ देख लेते हैं और वो बहुत ज़्यादा पसंद आ जाती है, उसकी तारीफ़ में अपन कहते हैं व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस। या अपन एक वर्ड और है हाउ, किसी जगह, किसी वस्तु को या किसी दृश्य को देखकर हम बोलते हैं हाउ ब्यूटीफुल इट इज़। तो इस प्रकार के जो अचानक निकलने वाली सडन फीलिंग्स को शो करने के लिए या सडन फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए जो शब्द काम में लिए जाते हैं, वही शब्द क्या कहलाते हैं, एन इंटरजेक्शन। तो बच्चों ये था हमारा एक पार्ट्स ऑफ स्पीच टॉपिक, जिसको हमने बड़े ही सामान्य तरीके से और जिसका अर्थ मैंने आप सबका बताया। हालांकि मैंने परिभाषा नहीं बताई है आपको, लेकिन हम परिभाषा से ज़्यादा वेटेज देंगे इनको समझने पर। तो आप इस वीडियो को अगर समझ में नहीं आया है तो बार बार देखें, और देखकर आपको जो PDF प्राप्त हुई है उस PDF को, अगर नहीं प्राप्त हुई है तो मैं वापस भेज दूँगा, उस PDF को आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। ठीक है बच्चों, ये थी हमारी आज की क्लास। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप इस वीडियो को आराम से देख लीजिए। थैंक यू सो मच।